तो मैं ये कहना चाहता हूँ तारा सितारा से कि अपनी मुंह बोली माँ से पूछ लें कि मैं कौन हूँ, मैं भाजपाई हूँ या कांग्रेसी हूँ, ये मुझे बता दें पहले। मेरा ये कहना है कि आप स्क्रीनशॉट्स बनाकर वो ग्राफिक प्लेट आप साफ देख लीजिए, बनाई हुई लग रही है आपको, एडिटेड दिख जाएगी। देश की सरकार गिरा दूँ तो मैं भाजपाई, और जब भाजपा के मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार खोल दूँ, उनके खिलाफ सीबीआई करा दूँ, उनका इस्तीफा हो जाए, तब मैं कांग्रेसी। अरे अपने गिरबान में झांक लो झूठो। विधायक जी क्या कहना चाहेंगे? आपको जैसे बताया जा रहा है कि भाजपा की बी टीम है, कुछ ना कुछ लोग कहते ही हैं। देखो यार, मेरा ये कहना है 2016 में मैंने हरीश रावत जी की सरकार गिराई, भ्रष्टाचार के मामले में गिराई, खरीद फरोख्त के मामले में। स्वतंत्र भारत का पहला उदाहरण है जहां पर कोई सरकार 24 घंटे में किसी स्टोरी चलने के बाद गिर गई हो। तो मुझे कांग्रेसियों ने कहना शुरू कर दिया भाजपा ही है, भाजपा ही है, भाजपा ही है। फिर 2020 में 18 से लेके 20 तक मैंने भाजपा की सरकार के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के भ्रष्टाचार को उजागर किया। मैं जेल गया, मेरे खिलाफ ईडी हुई, मेरे खिलाफ सीबीआई हुई, मेरे खिलाफ इनकम टैक्स की इन्वेस्टिगेशन हुई, सब कुछ हुआ, पूरी ताकत लगाई मैंने। फिर भी मैं नहीं बैठा, मैंने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार को खोला, हाई कोर्ट से उनके खिलाफ सीबीआई कराई। तो मुझे भाजपा ही कहने लगे ये कांग्रेसी है, कांग्रेसी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ तारा सितारा से कि अपनी मुंह बोली माँ से पूछ लें कि मैं कौन हूँ, मैं भाजपाई हूँ या कांग्रेसी हूँ, ये मुझे बता दें पहले, क्योंकि दोनों करते तो वही हैं जो इनकी माँ बताती हैं मुंह बोली। तो ये एक बार दोनों तारा सितारा मिलें, बैठें और तय करें कि इनकी मुंह बोली माँ ने मेरे बारे में क्या बताया है। शमील है जो बीएसपी से यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने एक पोस्ट की है जिसमें शफीकुर रहमान और ओवैसी को आपने पाकिस्तान जाने को कहा है, वंदे मातरम न कहने को लेकर। देखिए, मेरा ये कहना है कि हिंदुस्तानी आदमी को अगर आप भारत माता की जिंदाबाद कह सकते हैं तो आप हिंदुस्तानी हैं। और मुझे लगता है जो भी आदमी भारत माता जिंदाबाद कह सकता है, भारत माता की जय कह सकता है, वही हिंदुस्तानी है। दूसरी बात, आप किसी को इस बात के लिए ग्राफिक्स बनाकर प्लेटें, एक नहीं है ये इस तरीके की इन्होंने कई प्लेटें बनाई हुई हैं। भाई अगर वो प्लेटें आपने कहीं से डाउनलोड की हैं, लिंक लिए हैं, तो वहाँ पे लिंक पोस्ट तो होगी ना। आप 19 में चुनाव हुआ, 21 की पोस्ट डाल रहे हो, वो शपथ उन्होंने 21 में ली थी। भाई इसके अलावा दूसरी बात ये कि इनके पास मुद्दे तो बचे नहीं, ये आयात करके लाए गए हैं उत्तर प्रदेश से, आधार इनका यहाँ कोई है नहीं। अब लड़ाई किस पर लड़ें? ये वही काम करने लग गए जो भाजपा करती है, हिंदू मुसलमान करो, ये कह रहे हैं मुसलमान हिंदू करो। तो और सबसे बड़ी बात देखिए, कांग्रेस से लड़ाई किसी की नहीं है, सब उमेश कुमार, बसपा उमेश कुमार की बात करेगी, कांग्रेस उमेश कुमार की बात करेगी, भाजपा उमेश कुमार की बात करेगी। कोई बैठक हो तीनों दलों की, हर बात में उमेश कुमार को चित कर देंगे। उमेश कुमार हैं क्या? उमेश कुमार 50,000 जमानत जब्त। अरे भाई, जब उमेश कुमार की जमानत जब्त है तो इतने बौखलाए हुए क्यों हो? तुम्हारे खेमे में सिर्फ उमेश कुमार की चर्चा क्यों है? खर्चे तुम्हारे हो रहे हैं, चर्चे हमारे हो रहे हैं। गजब की बात है भाई। अच्छा, इसी अंदाज में बीजेपी की बी टीम बताया जा रहा है, जैसे राष्ट्रभक्ति भी आप के मन में है कि भाई हाँ की राष्ट्र, एक मिनट, मैं फिर कह रहा हूँ, फर्जी राष्ट्रभक्ति मेरे मन में क्यों नहीं होगी? मैं क्या पाकिस्तान से आया हूँ जो मेरे मन में राष्ट्रभक्ति नहीं होगी? जो भी हिंदुस्तान के अंदर रहता है उसको राष्ट्रभक्ति करनी होगी, चाहे वो कोई भी हो। मेरा ये कहना है कि आप स्क्रीनशॉट्स बनाकर वो ग्राफिक प्लेट आप साफ देख लीजिए, बनाई हुई लग रही है आपको, एडिटेड दिख जाएगी। दूसरी बात, कांग्रेस की सरकार गिरा दूं तो मैं भाजपाई, और जब भाजपा के मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार खोल दूं, उनके खिलाफ सीबीआई करा दूं, उनका इस्तीफा हो जाए, तब मैं कांग्रेसी। अरे अपने गिरबान में झांक लो झूठो। झूठ की बुनियाद पे चुनाव लड़ोगे, जनता के आधार पे चुनाव लड़ो। मैं तो इनको कहना चाहता हूँ, करा क्या है हरिद्वार के लिए? आज तुम्हारे पास मुद्दे नहीं है लड़ने के लिए। अगर तुम्हारे पास मुद्दे होते तो तुम उमेश कुमार के स्क्रीनशॉट लेकर और ये सब लेकर राजनीति नहीं कर रहे होते। लगातार आप लोकसभा का दौरा कर रहे हैं, क्षेत्र का क्या देखने को मिल रहा है? पब्लिक में कितना उत्साह? पब्लिक में रुझान है, पब्लिक बदलाव की लड़ाई लड़ रही है, हरिद्वार को बचाने की, मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है। और इस बार इन प्रवासी पक्षियों को सरकार, सब जनता जो है सबक सिखा कर रहेगी।